प्रेमियों, इस संसार में सबके ऋण से ऋण हुआ जा सकता है। माँ के ऋण के ऋण हुआ जा सकता है, पिता के ऋण से ऋण हुआ जा सकता है, परंतु प्रेमियों ध्यान रखना, गुरु के ऋण से कभी ऋण नहीं हुआ जा सकता। क्यों? कि गुरु यहाँ और वहाँ दोनों जगह के साथ है। इसलिए सदैव ध्यान रखना, गुरु के ऋण से कभी भी ऋण नहीं हो सकते हो। इसलिए उनके वचनों का जो पालन करता रहेगा, उनके आदेश हुक्म को मानता रहेगा, उसका तो बेड़ा पार होना निश्चित है। बाकी तो यही गोते लगने। कितने लोग हैं जो 1 घंटे भजन करते होंगे? कितने लोग हैं इसमें? नाम मात्र लोग होंगे, लेकिन दुनियावी चर्चाओं के लिए उनके पास बहुत सारा समय है। दुनिया की व्यक्ति की बातों की चर्चाओं के लिए उनके पास बहुत सारा समय है, पर अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के उद्धार के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए उनके पास बहुत कम समय है। अरे कभी विचार करो, कल 5 साल के थे, आज 50 साल के हो गए, कोई 70 साल का हो रहा है। कब काल भगवान का परवाना आ जाए और इस किराए के मकान से तुमको निकलिए रामलाल, आपका समय समाप्त। तो गुरु महाराज ने कितना समझाया। इस 24 घंटे के जीवन में मात्र 1 घंटे किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए। और 23 घंटे आप किसके लिए लगाओ? इस शरीर के लिए। शरीर से जो हमारे संबंध जुड़े हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, परिवार है, समाज के लोग हैं, उनके लिए घर, खेती, दुकान, दफ्तर, उसके काम के लिए आपके पास 23 घंटे का समय है। और आपसे कितना मांगा महापुरुषों ने? मात्र 1 घंटा। लेकिन उस 1 घंटे में भी हम आंख तो बंद करके बैठे हैं, पर कहीं बंबई घूम रहे हैं, कहीं दिल्ली घूम रहे हैं, कहीं ताजमहल देख रहे हैं, यही लगभग चलता रहता है। इसलिए अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर मात्र 1 घंटे उस मालिक के चरणों में 2 आंसू तो आए, 2 आंसू तो गिराओ, और फिर देखो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, आपकी आत्मिक उन्नति किस प्रकार दिन पर दिन बढ़ती जाती है। आपका विश्वास बढ़ता है। बाकी यहाँ जो काल भगवान की व्यवस्था है वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है। रामायण में भगवान राम ने स्पष्ट कहा है कि काल रूप में किंकर भ्राता
शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। कहने के लिए यह भी कहा जा सकता था कि काल रूप में उनका भ्राता जो मेरी रामायण नहीं गाता, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया। काल रूप में उनका भ्राता जो मेरा मंदिर नहीं बनवाता, इन सब के लिए नहीं कहा। किसके लिए कहा? शुभ और अशुभ कर्म जो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक जो हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए जाते हैं, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। मैं हिसाब करता हूं, मैं तुम्हारे द्वारा किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का हिसाब करता हूं। उसी के द्वारा मैंने अपने तमाम सारे दंड विधान बनाए, तमाम सारे दंड विधान, जिनको मजबूरन आपको स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप सच्चे गुरु की शरण में चले गए, उनके आदेश हुक्म का पालन करते रहे, तो ये मैं वादा करता हूं कि उन दंडों से आपका बचाव संभव है। ऐसे नहीं होने वाला कि हमने मंदिर बनवा दिया, हमने पूरी गीता याद कर ली, हमने पूरी रामायण कंठस्थ कर ली, हमने पूरा बीजक याद कर लिया। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। क्यों? कि गोस्वामी जी साफ इशारा करते हैं कि या काया से पातक होई, या काया से पातक होई, बिन भोगे न बची हो कोई। अब बताइए, एक ऐसे संत महापुरुष ने अपनी कलम से जो कुछ लिखा वो एकदम 100% सत्य है कि कोई उसके विधान से कोई बचने वाला नहीं। इसलिए सदैव ध्यान रखो, ये तो धीरे धीरे जा ही रही है। ये हमारे तुम्हारे दवा खाने से या तेल लगाने से, मालिश करने से, अच्छा भोजन करने से ये उम्र रुकने वाली नहीं। ये और मृत्यु से बलवान संसार में कुछ भी नहीं। अरे ये समझो कि मृत्यु का हम सब जीवों पर बहुत बड़ा उपकार है। लोग उससे भयभीत हैं। यदि मृत्यु न होती तो पुण्य न होता, दान न होता, भजन न होता, कुछ होता, कथाएं न होती, भागवत न होती, प्रेम न होता। अब ये विचार करो कि मृत्यु का हम सब पर कितना बड़ा उपकार है। अरे मृत्यु ने ही तो आकर जीवों को झकझोरा कि भाई यहाँ ये सब छोड़ के जाना है। लेकिन जो जीव जग गए, उन गुरु की शरण में पहुंच गए, उन्होंने अपना काम बना लिया। बाकी यही कसरत करते हुए एक दिन वो आया कि बेचारे कसरत करने लायक भी नहीं। तो मृत्यु को एक वरदान समझिए। मृत्यु का जीवों पर बहुत बड़ा उपकार है। ये दान, पुण्य, तीर्थ, व्रत, प्रेम, धर्म, ये वेद शास्त्र, ये सत्संग, यदि मृत्यु न होती तो संसार में कुछ न होता। ये धरती पशुओं से, जीव जंतुओं से खचाखच भरी हुई। जब मृत्यु नहीं तो क्या? इसलिए मृत्यु का बड़ा उपकार समझो। गुरु महाराज ने हमेशा कहा कि बच्चा जीते जी मरना सीखो, जीते जी मरना सीखो, मृत्यु से भयभीत मत हो। वो अपने समय पर आएगी। तुम्हारी सारी सुरक्षा व्यवस्था सब धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अभी समय है, अभी ताकत है, अभी होशो हवास में हो, तो कम से कम 1 घंटा अपनी उस यात्रा के लिए कमाई कर लो। इस हाड़ मास की गठरी से जो कुछ भी तुमने इकट्ठा किया है, सोना चांदी, हीरा जवाहरात, दुकान मकान, रुपया पैसा, ये सब हाड़ मास की गठरी वाले छीन लेंगे। ये कुछ नहीं जाने देंगे तुम्हारे साथ, कुछ भी नहीं जाने देंगे। तो इसलिए उस यात्रा के लिए कि हमें इस संसार को छोड़कर कहीं जाना। और देखिए
हम सबका भाग्य देखिए कि ऐसे घनघोर कलिकाल में ये मनुष्य शरीर का उपहार मिला और उसके बाद हमें ऐसा समृद्ध गुरु मिला और उसके बाद कि हमारे पुण्य देखिए कि हम उन्हीं पुण्यों के कारण ऐसे समृद्ध गुरु के दया की बाउंड्री के अंदर भी प्रवेश कर गए, लेकिन हम न उनको जाना, न हमने उनको माना, न हमने उनको पहचाना। तो यह धोखा हो गया कि नहीं हो गया? बहुत बड़ा धोखा हो गया। और इस धोखे की भरपाई के लिए कम से कम 1 घंटे 1.5 घंटे फिर आपको जितना बन सके जब आनंद आने लगेगा उस यात्रा में, उन आवाजों में, उस ध्यान मुद्रा में, तब तो फिर बिना कहे ही आप बैठने लगेंगे। इसलिए ध्यान से सुनो, 1 घंटे अपने आत्म कल्याण के लिए जरूर से जरूर निकालो। यही तुम्हारे साथ जाना है। और यहाँ जितना कुछ तुम देख रहे हो, बेटी, बेटा, दुकान, मकान, सोना, चांदी, रुपया, पैसा, ये कुछ जाने वाला नहीं है, कुछ भी जाने वाला नहीं। सदैव ध्यान रखो और मृत्यु को हमेशा आंखों के सामने रखो। पता नहीं किस पल हमारा परवाना फट जाए और हमें इस किराए के मकान से निकाल दिया जाए, क्योंकि ये तो काम के लिए मिला, काम के लिए मिला है ये। इससे अपना काम कर लो। गोस्वामी जी क्या लिखते हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाए न जही पर लोग सुधार। अरे कम से कम विचार करो कि हम लोग कहाँ के रहने वाले, कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं। तो जो गए, जो आ जा रहे हैं, वो आपको रास्ता बता रहे हैं कि भाई देखो, हमने तो अपना इस मनुष्य शरीर का जो उद्देश्य था पाने का वो पूरा कर लिया, और आप भी यदि हमारे बताए हुए मार्ग पर चलेंगे तो आपका भी सफल हो जाए, ये जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए अपने आत्मा के कल्याण के लिए 1 घंटा सुमिरन ध्यान भजन में कभी भी लापरवाही मत करिए। समय से जब भी आपको अपने पारिवारिक, सामाजिक, खेती, मकान, दुकान, दफ्तर से समय मिले, कि जब आपको ये लगे कि अब हमारे पास कोई काम नहीं है, उस समय आप दोपहर हो, सुबह हो, रात्रि का पहर हो, जब कभी भी आप पहले अपने को हल्का कर ले कि अब हमारे पास इस समय में कोई पारिवारिक बंधन है, न हमारा कोई काम है, न हमें भूख प्यास सता रही है। वो समय आप ले लीजिए मात्र 1 घंटे का, और बस उसी में देखिए आपका कल्याण। ऐसा नहीं, अरे बहुत बड़ी दया हुई हम जीवों पर। इस कलिकाल में इतनी बड़ी दया हुई कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। जय कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। श्वास पवन का भीतर बाहर लगा है आना जाना। श्वास पवन का भीतर लगा है आना जाना। श्वास पवन का भीतर बाहर लगा है आना जाना। श्वास पवन का बाहर भीतर लगा है आना जाना। बाहर की बाहर रह जाए, अंदर कौन ठिकाना। बाहर की बाहर रह जाए,
कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। स्वार्थ के साथ ही जग वाले ये शमशान जलावेंगे, स्वार्थ के साथ ही जग वाले ये शमशान जलाएंगे, स्वार्थ के साथ ही जग वाले ये शमशान जलावेंगे, स्वार्थ के साथ ही जग वाले ये शमशान जलावेंगे। हंस बेचारा जाए अकेला साथ नहीं ये जावेंगे, हंस अकेला जाए बेचारा साथ नहीं जाएंगे, हंस बेचारा जाए अकेला साथ नहीं ये जावेंगे, हंस बेचारा जाए अकेला साथ नहीं ये जाएंगे। यहाँ प्रीत किसने निभाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। करी कमाई खो दी सारी अपना आपा भूला, करी कमाई खो दी सारी अपना रोया भूला, करी कमाई खो दी सारी अपना आपा भूला, करी कमाई खो दी सारी अपना रोया भूला। मोह माया की बांध पुटरिया फिरता फूला फूला, मोह माया की बांध पुटरी फिरता फूला फूला। तेरी कोई ना भलाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। बड़े भाग्य ये नर्तन पाया कितना प्यारा प्यारा, बड़े भाग्य नर्तन पाया कितना प्यारा प्यारा। बड़े भाग्य ये नर्तन पाया कितना प्यारा प्यारा। बड़े भाग्य नर्तन पाया कितना प्यारा प्यारा। इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा, इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा। इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा, इस जीवन में चूक गए तो मिलना नहीं दोबारा। तेरी जल्दी चेतो रे भाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। श्री सतगुरु का नाम ध्यान सुमिरन हर श्वास किए जा। मानुष जन्म मिला है बंदे इसको सफल किए जा।
इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले नाम की कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। कर ले भजन कमाई, क्या है भरोसा इस देह का। प्रेम से बोलो सबके दाता, सबके मालिक, वहाँ के साथी, वहाँ के साथी। जय प्रेमियों, तो ये जरूर है जो लोग नामदानी हैं वो उनके लिए विशेष है कि 1 घंटा आपको आंख बंद करके आत्मचिंतन करना। 1 घंटा किसके लिए? अपनी आत्मा के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए 1 घंटा। और फिर देखिए मालिक की दया आपके ऊपर कैसे बरसती है। जय गुरुदेव। आइए प्रेमियों, अब मैं अपने वचनों को थोड़ा मोड़ रहा हूं, क्योंकि जो हमारी तैयारी चल रही है उसके बारे में, आने वाले समय के बारे में महापुरुषों ने जो अपने वचन कहे उनके बारे में आपको बता दूं, ये मेरी जिम्मेदारी भी है और मेरा कर्तव्य भी है। क्योंकि जो होने जा रहा है वो बिरलों को दिखाई दे रहा है, सबको नहीं, सबको नहीं, बिरलों को दिखाई दे रहा है। इसलिए जिसे दिखाई दे रहा है, जो वहां आ जा रहा है, जिसे वो दिखाई दे रहा है वही बता सकता है। बाकी जो न आ जा रहा है न वहां जा पा रहा है, तो वो आपको क्या बताएगा? वो तो आपको ये बताएगा ये सेवा लाइए, वो सेवा लाइए, भूसा सेवा लाइए, ऐसी सेवा लाइए, वैसी सेवाएं लाइए। तो वो तो सिर्फ इतना बताएंगे, इसके आगे उनके पास कुछ नहीं। जो होने जा रहा है ये ऐसा परिवर्तन होगा जो कभी किसी युग में ऐसा नहीं हुआ। क्यों? ये विशुद्ध धर्म युद्ध है, विशुद्ध धर्म युद्ध। आज तक जितने भी युद्ध हुए आपने तमाम किताबों के माध्यम से पढ़े होंगे, इतिहास में पढ़ा होगा, गीता में पढ़ा, महाभारत पढ़ी, रामायण पढ़ी। कहीं अपनी परंपराओं को बचाने के लिए, कहीं अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए, कहीं अपने पद को बचाने के लिए, कहीं अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, तमाम तरह से इस भारत भूमि को खून से लथपथ कर दिया गया, रक्त रंजित कर दिया गया, खून की नदियां बह गई। लेकिन ये जो धर्म युद्ध होगा, ये कलयुग और सतयुग की जो टक्कर होगी, ये विशुद्ध धर्म युद्ध होने जा रहा है। विशुद्ध धर्म युद्ध की तैयारी। और जिस युवक का इस युद्ध में हिस्सा लेने के लिए, कार्य करने के लिए आत्मा झकझोर रही हो, तो उसके लिए दरबार खुला। प्रेम से बोलो। देखना कैसे कलयुग से, देखना कैसे कलयुग से ये सतयुग का महासमर होगा। इस भारत की
धरती पर ये संग्राम महाभीषण होता है। वो भी भारत से भारत था, गौर करना, वो भी भारत से भारत था, ये भी भारत से भारत होगा। वो भी भारत से भारत था, ये भी भारत से भारत होगा। और भारत की पावन धरती पर ये संग्राम दानवता से मानवता का रण होगा। क्या होगा? दानवता से मानवता का रण होगा। और भारत की पावन धरती पर यह संग्राम महाभीषण पहले कलुषित राजनीति का चीरहरण होगा, फिर भारत की पावन धरती पर यह संग्राम महाभीषण क्योंकि गंदी राजनीति को समाप्त करने के बाद बहुत बड़ी जंग होगी धरती पर। ये जो गंदगी इन राजनीतिक हिजड़ों के द्वारा समाज में फैलाई गई है, हत्याओं का व्यापार, नशे का व्यापार, ये तमाम तरह की जो गंदगियां फैलाई गई हैं, इनकी सफाई करने के लिए एक निर्णायक जंग होगी। क्योंकि राजनीतिक हिजड़ों के बस की बात नहीं है। अब इनको आप देखिए, इनके ज्ञान को देखिए। एक तरफ शराब बेचने का लाइसेंस देते हैं, दूसरी तरफ शराब पीने से रोकने के लिए मद्य निषेध विभाग भी बनाते हैं। ठीक, ये भी उन्हीं का है और वो भी उन्हीं का है। अब बताइए, रातों रात जब नोटबंदी लागू हो सकती है, लॉटरी बंद हो सकती है, तो क्या शराब जैसी बुद्धिनाशक वस्तु का बंद नहीं की जा सकती? बंद की जा सकती है। और इसका दंश, इसका कष्ट हमारे भारतवर्ष की सबसे ज्यादा माताओं, बहनों और बहन बेटियों को भुगतना पड़ता है। चाहे वो आपके घर की हो, आपके घर की हो, आपके घर की, सबसे ज्यादा इसके दंड का भुगतान उन बच्चों को करना पड़ता है जिनके पिता या जिनका भाई इस गंदी व्यवस्था में लिप्त है। लेकिन इनका तो व्यापार चल रहा है। जीव हत्या के कत्ल खाने के लिए, मुर्गी और मछली हत्या के लिए आपको करोड़ों 50 लाख रुपए मिल जाएगा। क्यों? वहां नाम क्या लिख रखता है? मुर्गी पालन। अरे पालन शब्द को कलंकित कर दिया। बुद्धि देखो, पालन किसे कहते हैं? जरा विचार करो, पालने वाले को। लेकिन इन्होंने ये हिजड़े इतने ज्यादा पढ़ लिख गए कि इन्हें हत्या करने वालों को पालन करता बता दिया। हत्या करने वाले को क्या लिखा गया? पालन, मत्स्य पालन विभाग, मछली पालन विभाग। अरे उसका शुद्ध नाम लिख दीजिए, मछली हत्या विभाग, मुर्गी हत्या विभाग, बकरा हत्या विभाग। है? तुमने इन अच्छे नामों, शब्दों को चुनकर और एक शब्द का जाल बना दिया कि असली चीज किसी को दिखाई न दे, असली चीज किसी को दिखाई न दे। इनको सही लिखना चाहिए कि ये पालन विभाग नहीं है, ये प्रेमियों हत्या विभाग है। तो ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं बंद होना चाहिए? समाज में किसी की बदौलत इतनी गंदगी फैली है कि लोग इसका सेवन करके माँ, बहन, बहू, बेटी की पहचान भूल जाते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तमाम तरह के एक्सीडेंट होते हैं। असुने उनका हंसता खेलता परिवार संकटों से घिर जाता है।
यदि आप इन हिजड़ों से बात करेंगे तो ये आपको क्या जवाब देंगे? अरे बाबा जी, आप नहीं जानते हो इससे सरकार की कितनी बड़ी आमदनी। तो ठीक है, एक दिन वो भी आएगा जब खुले मंच पर तुम लोगों को भी बैठाला जाएगा और इधर वाले भी बैठेंगे, उधर वाले भी बैठेंगे। उनसे पूछा जाएगा कि आपने सिर्फ फायदा देखा, लेकिन हमारे परिवार का, हमारे बच्चों के चरित्र का, हमारी माताओं बहनों को जिनके घर में इसका लोग सेवन करते हैं, उनके तत्वों का, जो लोग जेवर जमीन दुकान मकान बेच डाले इसके लिए, उनके नुकसान का आपने फायदा तो बता दिया, नुकसान तो आप बताते ही नहीं। तो उस दिन प्रेमियों पूछा जाएगा, एक तरफ इधर वाले होंगे हमारे धर्म योद्धा होंगे और एक तरफ ये कलयुगी योद्धा होंगे, और वो समय भी बहुत जल्द फिर कर तुम्हारे बीच लाके खड़ा कर दूंगा। अगर उस समय को हमने खड़ा कर दिया तो इस बाबा को बाबा मत कहना। क्या किया जाएगा कि आपने फायदा सोचा, अब हमें आप नुकसान बताओ, इससे कितना बड़ा हो। कितने लोगों की जमीनें बिक गई, कितने परिवार असमय काल के गाल में चले गए, कितने बच्चों के चरित्र गिर गए, कितनी इसका सेवन करके हत्याएं हुई, कितनी इसका सेवन करके लूट हुई, कितनी इसका सेवन करके बलात्कार हो गए। इसका कभी हिसाब नहीं लगाया? इसका भी तो हिसाब लगा लो। जब विवेक काम नहीं करेगा और इसका आप लाइसेंस दे रहे हो, यदि इसका पीना सही है तो फिर आपने इसकी रोकथाम के लिए ये मद्य निषेध विभाग क्यों बनाया? इसको बंद कर दो, फर्जी क्यों पैसा देते हो लोगों? लेकिन नहीं, ये सारा का सारा क्या कहते हैं, संत रविदास ने कहा है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो भूत सेनानी होगा। जीते जीते जहां मरेगा, छदम देश में वो विचरेगा। जिसने भारत मां सताई, उसकी होगी बहुत पिटाई, फूल फूल कर बदला लेगा, सबका हिसाब चुका कर देगा। ये हिसाब यही होंगे, आप बाहर की मत सोचना। ये जो गंदगी हमारे समाज में फैलाई गई है, ये इन्हीं राजनीतिक हिजड़ों के द्वारा फैलाई। और ये वही लोग योजना बना के लाते हैं जिन्हें आज आप IAS PCS ऐसे ऐसे क्या क्या बना रखा है, ये लोग योजनाएं बना के देते हैं, ये लोग उसको फॉलो करते हैं। अरे जब कोई चीज यदि मेरे लिए गलत है तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये सारे समाज के लिए गलत है, इससे बड़ा कैसे हो? मान लीजिए एक घर में ये एक व्यक्ति पीता है, गंदा खान पान है उसका सेवन करता है, उससे जो दुख मिलते हैं परिवार को, उसका हिसाब कहां से हो, कैसे होगा उसका हिसाब? लेकिन आप लोग ध्यान रखो, बहुत जल्द वो हिसाब करने का समय आपके सामने आ। क्या कहा था गुरु महाराज ने कि सब लोग सावधान हो लो, अब की असली मालिक आ रहा है, वो वहां नहीं यही कचहरी लगा देगा, वो वहां नहीं यही कचहरी लगा देगा और तुम्हारे द्वारा किए गए सभी कर्मों का हिसाब किताब करा देगा। लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं, वचनों को भूल गए। तो जब वचन भूल जाओगे तो फिर रहेगा, फिर तो भटकते रहो, इधर जाओ उधर जाओ, कुछ दिन यहाँ रहो कुछ दिन वहाँ रहो, इसके बाद ठीक है, जीते रहे तो ठीक है। अगर उसी समय उनका परवाना आ गया तो घूमने में सारा समय, यानी कहने का मतलब कि अंधेरे में आए और अंधेरे में घूमते रहे, एक दिन अंधेरे में निकल गए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ये सारा हिसाब किताब होना है। बाकी जो बाहरी विनाश है तो उनके लिए तो आप देख रहे हो,
मानवता का विनाश करने के लिए, मानव का इस हरी भरी वसुंधरा का विनाश करने के लिए आए दिन रोज एक से अस्त्रों का रिहर्सल चालू। आप समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से ये तो आप देख ही रहे हो, ये क्या हो रहा, ये रिहर्सल हो रहा कि कितनी जल्दी हम एक दूसरे को समाप्त कर देंगे। बड़े बड़े शहर, गांव, नगर ये जलते हुए नजर आएंगे। उस समय कौन बचाएगा? इसीलिए तुमको शुद्ध शाकाहार का उस आने वाले भयानक समय से बचाने के लिए संग्राम से 60 साल तक गुरु महाराज ने एक नाम का कोट पहनाया और एक काम दिया कि तुम धन के पक्ष में खड़े हो जाओ। इसलिए इस धन युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे सिंहों का रास्ता रोके, दम कहाँ है इन चारों? सिंहों का वो रास्ता रोके, दम कहाँ है इन चारों की? कोई रास्ता नहीं रोक पाएगा। क्यों? कि तुम धर्म के पक्ष में खड़े हो। जो चीज हमारे लिए गलत है, मैं समझता हूँ सबके लिए गलत है, हमारे परिवार के लिए गलत है, हमारे समाज के लिए गलत है। इसलिए हम तो ये प्रार्थना करते हैं और आने वाले समय में हम जानते हैं क्या कहा था गुरु महाराज ने कि खाने की तो दूर रही, लोग मुर्गी मारेंगे नहीं। ये भी खाने की बात छोड़ दो, लोग मुर्गी मारेंगे नहीं, क्योंकि एक ऐसी सुदृढ़ अखंड व्यवस्था आपके सामने लाके रखी जाएगी उन अवतारी शक्तियों के द्वारा जो सुनी आचरत करे जनजोई सब संगत नहीं महिमा। ऐसे लोगों ने ऐसी सुदृढ़ व्यवस्था बना के रख दी, हमने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि जो आज कलयुग में जिन लोगों के हाथ में है, जिन लोगों की ये व्यवस्थाएं बनाई हुई हैं, जिनकी व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब पढ़े लिखे हैं, हाई लेवल के लोग हैं, चोटी पर के पढ़े लिखे। इनकी डिग्रियों का पता नहीं कहाँ तक डिग्री ले ली इन लोगों ने। उन लोगों का ये व्यवस्था, अब जो व्यवस्था आ रही है वो गांव के लोगों की व्यवस्था है। और तुम जानते हो कि भारत गांव का देश है। जब तक हम उस व्यवस्था को गांव से फॉलो नहीं करेंगे तब तक कुछ सुधार होने वाला नहीं है। क्योंकि हमारे देश की इकाई क्या है? गांव। हमारे भारतीय संविधान में भी गांव को कोई महत्व नहीं दिया गया। पूरा महत्व किसको दिया गया? शहरों। गांव को तुम्हारे कोई महत्व। ये संविधान में आप देखिए, और जो जिन लोगों ने संविधान पढ़ा है उनसे पूछिए, वहां गांव को कोई महत्व नहीं, जबकि गांव ही उसकी रीढ़ है। भाई जब गांव से कोई व्यवस्था सुदृढ़ होगी, गांव के लोग तो ही शहर में जाके बसेंगे। जब गांव को कोई महत्व नहीं रखा तो इकाई को आपने छोड़ दिया। एक सवाल होता है, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई को हम हटा दें और फिर सवाल लगाने तो क्या उत्तर सही निकलेगा? नहीं निकलेगा। बताओ प्रेमियों, इकाई हटाने के बाद क्या उत्तर सही निकलेगा? नहीं निकलेगा। वही यार, चाहे जितने कानून बना दो, चाहे जितनी व्यवस्थाएं बना दो, लेकिन कोई सुधार हो रहा नहीं हो रहा। किसी को न्याय मिल रहा नहीं। आज हमारे देश में कम से कम 5 करोड़ मुकदमे लंबित। एक जज से पूछा गया कि जितने मुकदमे लंबित हैं, अगर इनका फैसला कितने दिन में होगा, जिस रफ्तार से काम चल रहा है, तो उसने हंसते हुए कहा कि 800-900 वर्ष लगेंगे करीब। अब बताइए, ये तुम्हारी न्याय व्यवस्था, ये न्याय व्यवस्था है, तो इसका सबका खात्मा होगा। गुरु महाराज ने क्या कहा कि आगे वकीलों को काम दिया जाएगा, यानी कि ये न्याय व्यवस्था चूर हो, चकनाचूर कर दी जाएगी। आप लोग सिर्फ धीरज रखिएगा, धीरज रखिएगा, बहुत जल्द वो समय आपके सामने आ जिसका हम वर्षों से कीमत रहे। बहुत लोग तो बेचारे
गीत गा गा के अपनी उम्र पूरी हो गई चले गए, है ना। बहुत लोग जाने की तैयारी में है, लेकिन इस धर्म युद्ध में जो आगे बढ़कर हाथ बढ़ाएगा, आने वाले युग में वो क्षत्रिय कहलाएगा। ये धर्म युद्ध है और इस धर्म युद्ध के लिए ये मानवता और दानवता के बीच में होगा। इसके लिए आप तैयार हो, माताएं बहनें बच्चे बच्चियां युवा बुजुर्ग सबको आमंत्रण है, सबको निमंत्रण है कि इस गंदी व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो मैदानी जंग में और देखो क्या होगा। क्योंकि संतों की वाणियां कभी मिथ्या नहीं होंगी, ध्यान रखना इस बात का। कब बार आज से 500 वर्ष पूर्व संत रविदास जी ने जो कुछ कहा, संत गोस्वामी जी ने जो कुछ कहा, संत सूरदास जी महाराज ने जो कुछ कहा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो कुछ कहा, सब इसी सदी के लिए क्या, इसी समय के लिए क्या। इसलिए अटल विश्वास के साथ अपनी गुरुवाणी, गुरु पर विश्वास रखो, श्रद्धा है, विश्वास है, तो मंजिल दूर नहीं, मंजिल तो तुम्हारे करीब है, लेकिन तुम पड़े हो अगर मगर, अगर मगर, अगर मगर। क्योंकि विज्ञान ने हमें इतना असंतुष्ट कर दिया है, इतना भ्रमित कर दिया है कि वो बातें हमें झूठ लगती। इसी तरह यही हाल था जब आज से 5,500 वर्ष पूर्व महाभारत हुआ था। जैसे आज तमाम मिसाइलें, अणुबम, परमाणु बम, मिसाइल, ये वो विद्यार्थ, इसी तरह से वहां भी स्थिति। तो जब कृष्ण ने कहा कि सब लोग सावधान हो जाओ, कलयुग आ रहा है, क्योंकि अब जब वो खुद कलयुग की स्थापना कराने आया है तो वो तो जानते हैं कलयुग आ रहा, नहीं कराना तो हमें को। तो सब लोग कलयुग कैसे आ जाएगा भाई, इतने इतने पितामह हैं, द्रोणाचार्य है, किसी के पास ब्रह्मस्त्र है, किसी के पास अकालसर है, किसी के पास पुष्पक है, नाना प्रकार के दिव्यास्त्रों से सुशोभित महावीर, वीर महावीर, रथी महारथी, इन लोगों को विश्वास नहीं हो रहा कि कलयुग कैसे आ जाएगा। हम लोगों के रहते हुए कलयुग आ जाएगा, लेकिन एक नाटकीय ढंग से कोई न कोई कारण तो बनाया जाता है। एक नाटक के तहत उन सबों को कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा करके और उन सारी शक्तियों को वही चकनाचूर करा दिया। तुम्हारा गांधी लो, तुम अपना दिलदार रखो, जिस कहने का मतलब जो भी जिसके पास अस्त्र शस्त्र से अपने अपने चला लो और बात करो। क्योंकि किसी नई व्यवस्था को लाने से पहले हमें पुरानी व्यवस्था की विदाई करनी पड़ती है। नया जीवन मिलने से पहले हमें पुराने जीवन को विदा करना पड़ता है। नया कपड़ा पहनने से पहले हमें पुराना उतारना पड़ता है। इसी तरह से ये सामाजिक व्यवस्था है, इसी तरह से युग परिवर्तन है कि जब हम नया युग आएगा तो पुराने की विदाई कराई जाएगी। जब अंग्रेजों की विदाई हुई तभी यह संविधान लागू हुआ, उससे पहले तो नहीं लागू हुआ। तो इसलिए उसकी विदाई की तैयारी और आने वाले का स्वागत, ये उसकी तैयारी चल रही है। समय से खड़े हो जाओगे तो आपका भी इतिहास बनेगा, और नहीं खड़े हुए फिर क्या। बाद में तो बहुत दौड़ेंगे, लेकिन पीछे वाले पीछे से चमत्कार देख के तो बहुत दौड़ेंगे, करोड़ों की संख्या में दौड़ेंगे, लेकिन फिर क्या कुछ मिलने वाला है। तुम्हारा सारा संग, तुम्हारी सारी आवाजें,
तुम्हारी मेहनत, जो तुमने इसके लिए गाना गाए, गीत गाए, भजन गाए, वो सारा का सारा व्यर्थ चला गया। क्यों? कि अंत में चूक गए। औसत चूकी गोलिनी और वो सारी गाय। अब क्या हो? अब तो गया काम से। इसलिए आइए, आपका स्वागत है। हम इस धर्मयुद्ध में आपका स्वागत करते हैं। क्योंकि इस समय स्थिति क्या, इस कदर छाई बेशर्मी है, धर्मात्मा सिसकियां भरते हैं। और यही चीज रविदास ने भी कहा कि सज्जन मन अति होए निराशा, जबरी करी है भोग विलासा। इस कदर छाई बेशर्मी है, धर्मात्मा सिसकियां भरते हैं। सिंहों का खोप निकल गया, ये हिजड़े कसरत करते, ये हिजड़े कसरत करते हैं। तो इनको क्या हम कब तक कसरत करने देंगे? इनका समय समाप्त है। बस आपके खड़े होने में देर है, इनके जाने में देर नहीं। जब समय किसी का समाप्त होता है, तभी दैवी शक्तियां सहयोग करती हैं हर तरह से। रावण की एक भी चाल, क्योंकि रावण का पुण्य समाप्त हो चुके, उसका कार्य समाप्त हो चुका था, उसकी एक भी चाल कामयाब नहीं। उन वनवासियों के आगे, उन 2 मानवों के आगे रावण की एक भी चाल कामयाब हुई नहीं हुई। इसी तरह सिर्फ तुम खड़े हो जाओ, इनकी एक भी चाल कामयाब होने वाली नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम किसका प्रभु का, जय गुरुदेव राम किसका प्रभु का प्यारा पावन नाम, जय गुरुदेव प्रभु का सच्चा नाम, जय गुरुदेव यहाँ के साथी, जय गुरुदेव वहाँ के साथी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। दया में हर से नर तन पाया, दया महर से नर तन पाया। मत करना अभिमान, मत करना अभिमान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। 4 दिना के सब संगी हैं, 4 दिना के सब संगी है, 4 दिना के सब संगी हैं, 4 दिना के सब संगी है। अंत न आवे कोई काम, अंत न आवे कोई काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। अंत समय तू लुट जाएगा, अंत समय तू लुट जाएगा, अंत समय तू लुट जाएगा, अंत समय तू लुट जाएगा। जाई बसे शमशान, जाई बसे शमशान, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन तुझको दिया गुरु ने, जो धन
एक भी वाणी याद रखना मिथ्या होने वाली नहीं है, नहीं है, कभी मिथ्या नहीं होती। भगवान राम ने गीधराज जटायु को कब वरदान दिया था कि कलयुग में सभी के धर्म छूट जाएंगे लेकिन तुम्हारा धर्म बच जाएगा। बच जाएगा। और आज देखिए आप, आज देखिए कि गीत कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहीं नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? जो सौभाग्य राजा दशरथ को नहीं मिला वो एक अधम पक्षी गीधराज जटायु को मिला। कैसे मिला? उस समय बाहुबलियों का युग था, बाहुबलियों का एक से एक बलवान। तो जिस समय लंका के दुष्ट राजा रावण ने सीता का हरण किया और अपने पुष्पक विमान से लिए जा रहा था, तो जैसे जटायु ने देखा तो उससे प्रेमियों रहा नहीं गया, क्योंकि वो वीर था ना। वीर हाथ से वीर में डरे। अगर वीर है तो फिर वो चुपचाप बैठा नहीं रह सकता, वो मैदान में आ जाएगा। उसने कहा ठीक, सीता जी रुदन कर रही थी तो पहले उसने सांत्वना बुझाई कि रे पुत्री जान कष्टा सा और करियो धार निशाचर न सा। क्या बेटी तुम रो मत, परेशान मत हो, मैं इसका मुकाबला करूंगा और इससे इसके चुंगल से तुम्हें आजाद कराऊंगा। इसके बाद उसने रावण को लगा कि रे दुष्ट ठाड़ की होई और निर्भय चरित न जाने से हो। आज तू ताकत पाके मत में इतना मतवाला हो गया कि तुमने अबला स्त्रियों का अपहरण भी करना शुरू कर दिया। उड़ान भरी जटायु ने और उस अधम पक्षी ने एक चोट मारी। उसमें कहते हैं एक क्षण रावण को एक चोट में मूर्छा आई, लेकिन जैसे ही वो अपनी मूर्छा से जगा उसने अपनी खड़ग निकाल के उस पक्षी के पर काटा। अब पक्षी की ताकत पर जब उसके पर कट गए प्रेमियों तो वो लहू लुहान खून से लथपथ लुंड लुंड आके जमीन पे गिर पड़ा और कराहने लगा। कुछ समय पश्चात जब भगवान राम माता सीता की खोज में निकले और रास्ते में चले जा रहे थे तो देखा कि वो एक लहू लुहान खून से लथपथ पक्षी करा रहा है। वो तो धर्म के अवतार थे, धर्म की स्थापना करने आए थे, इसलिए उनसे रहा नहीं गया और उस पक्षी को अपने गोद में लिया। बोले पक्षी ये बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की? तो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगा कि लंका का दुष्ट राजा रावण एक अबला स्त्री का हरण करके ले जा रहा था। उसका रुदन सुन के हमसे रहा नहीं गया, हमने उस आतताई पर आक्रमण किया, लेकिन वो हमसे ज्यादा बलवान था और उसने अपनी खड़ग निकाल के हमारे पर काट दिया। अब जैसे ही स्त्री की बात आई तो भगवान राम चौकन्ना हुए, क्योंकि वो भी स्त्री की खोज में थे। बोले पक्षीराज ये बताओ कि वो स्त्री कुछ कह रही? बोले हाँ राम करके विलाप कर गई। अरे बोले कि वो भागा राम नहीं, वो मेरी ही भागा जनक नंदिनी है, किस दिशा को ले गया? तो बोले वो तो दक्षिण दिशा को गया है। भगवान राम के नेत्रों में आंसू भराए। आज गीधराज जटायु को अपनी गोद में लेकर आज उनके आंसू नहीं रुक रहे हैं। किसके लिए? एक पक्षी के लिए। क्यों? क्योंकि राम की जीवन यात्रा में, राम की धार्मिक जीवन यात्रा में धर्म का पालन करने के लिए
अपने पिता के वचनों का पालन करने के लिए जो उन्होंने मार्ग चला, जिस मार्ग पर चले वो, फिर उस मार्ग पर जो उनके सामने संघर्ष आया, उनकी उस जीवन की यात्रा ने उस अधम पक्षी जटायु का प्रेमियों पहला बलिदान था। पहला बलिदान किसका था? जटायु का। किस लिए? धर्म के लिए। आज उनके आंसू नहीं गिरते। बोले जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, एक कलयुग इतना मलिन युग होने वाला है जहां अपने स्वार्थ, लोभ, लालच और जवानी जायके के लिए लोग धर्म को भूल जाएंगे। उस समय तुम अपना धर्म बचा ले जाओगे, ये मैं आपको आशीर्वाद और वरदान देता हूं। उसी लड़खड़ाती आवाज में धीरे से उसने हाँ राम कह के भगवान राम की गोद में अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। अब देखिए, उन्हीं की गोद में अपने प्राणों का परित्याग करना और समय की अवतारी शक्ति जो धर्म की स्थापना के लिए आई है, उन्हीं के हाथों से अपने मृत शरीर का दाह संस्कार कराना, कितना बड़ा उसको सौभाग्य प्राप्त। जिस सौभाग्य के लिए उनके खुद के पिता चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ का मृत शरीर महीनों तक अयोध्या में पड़ा रहा। न रानियां थी, न उनका कोई बेटा था। किसके सहारे? सेवकों के सहारे। क्योंकि भरत तो सारा अपनी माताओं को, शत्रुघ्न को, रिश्तेदारों को, कुछ प्रजाजनों को, अयोध्या निवासियों को, सबको लेके चित्रकूट निकल गए। तो वहां बचा कौन? पद यात्रा थी, महीनों का समय लगा, तो ये बॉडी पड़ी रही कि नहीं पड़ी रही, किसके सहारे? और वहां कहा भी, उनके वशिष्ठ ने कहा, जनक ने भी कहा कि ठीक है, आप पिता के वचनों का पालन करिए, लेकिन वो जो उनका मृत शरीर आपका नाम लेते लेते प्राणों को छोड़ दिया, उनका कम से कम दाह संस्कार कराइए और इसके बाद अपनी प्रतिज्ञा का निर्वहन करिए। लेकिन क्या राम तैयार हुए इसके लिए? नहीं। इसके लिए राम तैयार नहीं हुए। क्यों? कि राम के लिए उसका भी बलिदान हुआ और राम का नाम लेते हुए दशरथ का भी शरीर छूटा। अब इसमें महत्वपूर्ण क्या? महत्वपूर्ण यह है कि उस अधम पक्षी का धन के लिए बलिदान हुआ और दशरथ का मोह में, मतलब इतना मोह करते थे कोई पुत्री से, कोई पत्नी से, तो ये तो सांसारिक दृष्टि से कोई बड़ी बात नहीं। मोह में किसी की पत्नी मर गई, आया देखा, उसने फांसी लगा दी। क्यों? किसको इतना प्रेम? किसी का पुत्र मिल गया, शरीर छूटा, तो उसके पिता को या माँ को ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। उनको प्रेम था तो उन्होंने पुत्र के गम में या पत्नी के गम में, बहुत सारे आज भी संसार में लोग अपने शरीर को छोड़ देते हैं। ये फर्क, उन्होंने, उनका प्राण गया मोह में, जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की दृष्टि में कोई बड़ा कार्य नहीं, लेकिन उसका धर्म के लिए प्रेमियों बलिदान हुआ। इसलिए भगवान जो ऋषियों मुनियों को सौभाग्य नहीं मिला, जो उनके पिता राजा दशरथ को सौभाग्य नहीं मिला, वो समय की अवतारी शक्ति के द्वारा जो धर्म की स्थापना करने के लिए आई थी, उसके हाथों से अपने शरीर का दाह संस्कार करवाना, ये एक बहुत बड़े पुण्य। ऐसे लोगों ने, अरे भारत भूमि का इतिहास तो, यहाँ पक्षियों का इतिहास, यहाँ जानवरों का इतिहास है ना, कैसा यहाँ जानवरों ने इतिहास रख दिया,
इतिहास रख दिए और हम मनुष्य होके अगर मगर में पड़े। हम मनुष्य होके अगर मगर में पड़े हैं। अगर ऐसा हुआ, अगर ये ना हुआ, अगर वहां ना हुआ तो फिर मगर क्या होगा? हम अगर मगर में। तो अगर मगर को छोड़ो और वचनों से नाता जोड़ो। अगर मगर में कुछ होने वाला नहीं। जब तक हम लोग अगर मगर में पढ़ेंगे ना, तब तक तो भारत की आधी यात्रा संपन्न हो जाएगी इतने समय में। जय गुरुदेव। इसलिए प्रेम से जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, सब मिल बोलो जय गुरुदेव, बोलना होगा अभी से बोलो जय गुरुदेव, जय प्रभु का प्यारा पावन नाम जय गुरुदेव, प्रभु का सच्चा नाम जय गुरुदेव। तो सत्य के लिए, आपको सत्य के लिए खड़े होना है, धर्म के लिए खड़े होना है, मानवता के लिए खड़े होना है, संस्कारों को बचाने के लिए खड़े होना है, इस गंदगी की सफाई करने के लिए खड़े होना है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। और इसी तरह नाम चलेगा जैसे राजा हरिश्चंद्र, मूरतध्वज, भगत सिंह आजाद, चंद्रशेखर, राम, ये एक ऐसा युद्ध है कि इसी तरह आने वाले समय में नाम चलेगा। जय गुरुदेव। सत्यवादी था तब हरिश्चंद्र, जिसने सत्य तजा संकट में और जिसकी सच्चाई का चिराग जलता है। देखो मरघट जलता है, मरघट में की नहीं, उनकी सच्चाई का चिराग। तो ये है सत्य के लिए मिटने वालों का, सत्य पर मरने वालों का, सत्य पर खड़े होने वालों का चिराग कभी प्रेमियों बुझता नहीं। दूसरे महाराज शिव थे जो नहीं सोचते हैं अपना, रक्षा पर एक कबूतर की कुछ मांस तोड़ दिया था। तीसरे हुए शिव दधीच जो सुयस दान कर देते हैं, जब आकर इंद्र मांगता है तो हड्डी अपनी दे देते। चल रहा है, इसीलिए तो चल रहा है। हम लोग क्यों याद करते हैं, इन लोगों को क्यों याद करते हैं? यहाँ लोग मरे जा रहे हैं, अरे बाबा जी एक बच्चा हो जाता तो नाम चलता परिवार का। ऐसे ही बहुत लोग आ जाते हैं। अब देखिए ये बच्चे से नाम चला रहे, अरे नाम चलाने के लिए इतना बड़ा तन दिया, मन दिया, तुम खुद ऐसा कर सकते थे। इनके कितने बच्चे थे, क्यों नाम चल रहा है? क्यों चल रहा है? ये सब 22, 23, 25 साल की अवस्था में गुरु महाराज और नेताजी को छोड़कर इन्होंने मौत को गले लगा लिया। इनकी तो बेचारों की शादी नहीं हुई, भगत सिंह की शादी तय हुई थी, लेकिन उस बेटी का बलिदान देखो। खाली परीक्षा, क्या कहते, मंगनी परीक्षा हुई थी, शादी नहीं हो पाई, तब तक ये कांड हो गया और ये पकड़े गए। उसने आजीवन शादी नहीं की। 88 साल की उम्र में उस लड़की ने शरीर छोड़ा, अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। उसका देखो बलिदान। आज उसका नाम भगत सिंह का नाम लिया जाता है, तो कहानियों के माध्यम से प्रेमियों उस बेटी का भी नाम लिया जाता है। क्योंकि मैंने शादी कर ली, मैं इतने बड़े क्रांतिकारी के साथ मेरा विवाह होने जा रहा था। आज जिसकी ताकत का लोहा अंग्रेजों ने माना, पूरे भारतवर्ष में जिसके नाम का दीपक जगमगा रहा है, यदि हमने कहीं दूसरी जगह विवाह कर लिया तो हमारा इनके नाम से नाम हट जाएगा।
और यदि मैं पानी बैठी रहूंगी इनके नाम पर, तो जब इनका जिक्र होगा प्रेमियों, तो उस बेटी का भी जिक्र किया जाए। इन्होंने अपने शरीर का बलिदान कर दिया और उस बेटी ने अपने सुखों का, भौतिक सुखों का बलिदान, जो सांसारिक उसका बलिदान कर। तो ये मत कहो कि नाम तुम्हारे द्वारा किए गए सत्कर्मों से ही नाम चलेगा, बेटा पता नहीं कैसा निकले। गारंटी जब तुम नहीं कर पाए तो तुम बेटे पर कैसे गारंटी लेते? इसलिए खुद करो। कहते हैं कि खुद को कर बुलंदना हर तहरीर से पहले, तो खुदा बंदे से पूछे अब बताते ही रह जाता। जो करना है जीते जी काम करना है तो काम कर लो, इस युद्ध में खड़े हो जाओ, वहां भी आपको मुक्ति का मार्ग मिलेगा। और यदि हिम्मत के कमजोर हो कि पता नहीं वहां क्या होने लगे और कैसे चला जाएगा, इतने दिन के लिए हम पत्नी को कैसे छोड़ेंगे, घर को कैसे छोड़ेंगे, फिर पत्नी क्या करेगी, हम क्या करेंगे, ये सब यदि ख्याल आ रहे हो, विचार आ रहे हो, तो आराम से 1 घंटा नियम पूर्वक संयम के साथ उस मालिक के द्वारा जो आपको नाम मिला है उसका स्मरण, ध्यान और भजन आप जरूर करिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब ये आज अंतिम दिवस है सत्संग का। जो भी समय मिला बहुत कुछ बताने को रह गया, बहुत कुछ बताया गया। फिर यदि कभी अवसर समय मिला, क्योंकि काफिला भी जल्दी निकलेगा और उसमें लंबी यात्रा है, बीच में हो भी नहीं पाएंगे कार्यक्रम। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब जो जगेगा वो हमारे पीछे भगेगा और नहीं तो फिर भगेगा वो भी कली वो सदी की चक्की में, है ना। इसलिए बहुत सारी शक्तियां जग रही हैं, लेकिन अब यही है कि हर समय रूप और नाम स्थान बदल जाते तो पहचान करने में दिक्कत होती है। लेकिन जब काम वो करके दिखा देते हैं तो कहते नहीं, अच्छा यही राम थे, हैं यही राम थे। फिर ये होता है यही कृष्ण थे, ये भी परशुराम भगवान थे, रावण भी भगवान, तमाम तरह की बातें आ जाती हैं। ठीक है, इस धर्म युद्ध के लिए हम आप सभी माताओं, बहनों, बच्चे, बच्चियों, बुजुर्गों सबका आह्वान करते हैं। जिसकी इच्छा हो चलने की, संगत हमारी ना जो आवाज बांधे दिल्ली पर तलवार, फौज मचा दूंगा गांधी की, तब तक नाम हमारा। याद रखना, फौज मिटेगी गांधी की। गांधी जी का क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हिम्मत हो तो ये देखिए, हंसने मुस्कुराने से, टाल मटोल करने से काम करने वाला है ना। ये मैदान है, ये शूरवीरों और सतियों की भूमि है। ये मत समझना कि हम नहीं खड़े होंगे तो ये काम रुक जाएगा। अरे तुम नहीं खड़े होगे, हम कहते दूसरा जग जाएगा। इसलिए तुम भी जगो और उसको भी जगा दो। ये समय सोने का नहीं है, ये समय रोने का नहीं है, ये समय इस महायुद्ध के लिए, एक निर्णायक युद्ध के लिए प्रेमियों खड़े होने के लिए, की वचनधारियों को सिद्ध करने के लिए है, दुनिया के सामने लाने के लिए। अपने गुरु महाराज के द्वारा जो हमको सत्संगियों को, जीवों को ताकत मिली है, उस ताकत का लोहा मनवाने के लिए
का, जमीनें खरीदने का। अरे जब हम कुछ लेके नहीं जाएंगे तो हम इसके पीछे पड़े क्यों? जब हमें कुछ लेके नहीं जाना है तब हम इसके पीछे पड़े क्यों हैं? काम के लिए पीछे पड़ो। यदि काम के लिए पीछे पड़ोगे तो नाम तुम्हारे पीछे दौड़ेगा। यदि नाम के लिए लेके पड़ गए तो काम छूट जाएगा, फिर यही हाथ मलते रह जाओगे। ये लोग सोच रहे हैं कि आश्रम बनवा देंगे, ज्यादा जमीनें खरीद देंगे तो हमारा नाम हो जाएगा। अरे नाम के पीछे पड़ गए तो काम तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। काम के पीछे अगर पड़ गए तो नाम थालियों में आरती सजाए हुए तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेगा और तुम आगे आगे ये तो काम के पीछे लगो, नाम के पीछे मत दौड़ो। नाम तो चलेगा चलेगा। इन लोगों ने काम किया, अगर नाम करना होता तो ये भी चुनाव लड़ते अंग्रेजों के साथ, उनकी सेवा में रहे। काम के पीछे पड़े हैं तो आज अपनी अपनी फोटो में मुझे खड़े है ना, अपनी अपने चित्रों में मुझे खड़े हैं क्योंकि ये बेचारे काम के पीछे पड़े। कोई बच्चा नहीं, कोई औलाद नहीं, परिवार के लोग नहीं, लेकिन आज पूरा भारतवर्ष, यानी कि जो भारतवर्ष के बाहर विदेशों में भी हमारे देश के लोग हैं, वो भी उनका जन्मदिन मना रहे हैं। आपके बाबा ने आपके पिता को बड़ी जायदाद दे दी, सोना चांदी दे दिया, रुपया पैसा दे दिया, सारे संसाधन दे दिया। आपने कितने दिन जन्मदिन मनाया अपने बाप का या बाबा का? बोलो, कितने दिन मनाया? आपको तो बहुत कुछ सारा दे गए, 100-150 बीघे तमाम संपत्ति दे गए, संसाधन जुटा गए। उसी के के बाद यार नहीं है। लेकिन इन वीरों को देखो, हर साल चाहे वो 26 जनवरी हो, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे राष्ट्रीय त्योहार हो, चाहे ऐसे कोई कार्यक्रम हो, अनुष्ठान हो, जब वीरों के मंच लगते हैं तो ये लोग याद किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? यही बनता है। इसी तरह से जिस समय महाभारत का युद्ध सुनिश्चित हो गया तो भानुमती रानी ने दुर्योधन को समझाने का बड़ा प्रयास किया। बोलने लगी कि जहां हंस कमूरन पर बेहद है वहां गीत भयानक शोर मचे हैं। अरे स्वामी, ये जिस युद्ध को तुम इतना साधारण मान रहे हो, आज तुम हमारे महल के कंदूरों पर हंस कितनी शोभा दे रहे हैं, लेकिन कल इन्हीं कंदूरों पर गिद्ध बैठेंगे। ये ऐसा विनाशकारी युद्ध होगा। जहाँ हंस कंदूरन पर बैठत है तहाँ गीत भयानक शोर मची है और नदी है बंगली खप्पर लेके जोगी नायक के खप्पर ढली। दुर्योधन हंसने लगा। अच्छा, तब वही हंस सुयोधन ढूंढता है कि या तो भला हमसे अगली है और बात गए कि बताओ भला दुनिया में चले के कौन गली कि तुम हमसे ज्यादा कर दो। जिस शान के लिए, जिस आन शान के लिए मैं जाना रहता हूं संसार में, मेरी पहचान है, अगर उससे हमने भी मोड़ लिया तो फिर हमारा क्या होगा? उसका क्या होगा? कल बात रही जिनकी जग में उनकी सुकीरत खूब चली है और बात रही जिनकी जग से उनकी जिंदगानी से मौत भरी है। कलयुग की आवाज गलियों में, चौराहों में खूब घूम घूम के लगाई। अब पीछे क्यों हटते हो? अब पीछे क्यों हटते हो? अरे मैदान दो, मैदान दो, मैदान में खड़े हो, घबराओ मत। गुरु की सत्ता तुम्हारे साथ है, तुम्हारे पीठ पर उनका हाथ है, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। 21-22 महीने गुरु महाराज जेल में रहे, लोहे की बेड़ियां पहनाई गई तो क्या उनका कुछ बिगड़ गया? क्या
भंडारा, भंडारे का प्रसाद